हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है ये। एंड इसको अलग वीडियो में बनाने का हमारा यही पर्पस है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करते टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जिसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857. What the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division? If so, then how? So क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि 1/7 जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इक्वल होता है 14285 के। सो आपको ये बताना है कि 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7, 6/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा और क्या आप उसको बिना एक्चुअली डिवाइड किए बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कैसे? इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज बेसिक मेथड एंड सेकेंड वन इज जो हम ट्रिक के साथ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। वी नो हमें गिवन है 1/7 इक्वल है हमारा 0.14285 के। अगर हमें 2/7 की या 3/7 की, 4, 5, 6/7 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें निकालनी है 2/7। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस 2/7 ही मिलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंटू और 1/7 की जो वैल्यू है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1/7 की जगह। 2 इंटू 0.14285 इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0.285714। इसी तरह से हम करेंगे 3/7, उसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। दैट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 0.14285 से। दिस विल गिव अस 4288571। इसी तरह से हम 4/7 की वैल्यू भी निकाल लेंगे विच विल बी 4 इंटू 0.1428571 1428। इन द सेम वे 5/7 की वैल्यू होगी 5 इंटू 0.14285 सभी की वैल्यू हम इसी तरह से निकालेंगे 71428 एंड लास्ट वैल्यू इज 6/7। 6/7 की वैल्यू होगी 6 इंटू 0.14285 विच इज इक्वल्स टू 0.857142। इस तरह से हम एक बेसिक मेथड से हमने क्या किया है, सबकी वैल्यूज निकाली है। 2/7 की वैल्यूज निकालनी है तो 1/7 की वैल्यूज में 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4/7 में 4 से, 5/7 में 5 से, 6/7 से 6 से। दिस मीन्स कि हम इस मेथड से भी ये वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वन थिंग इज दैट हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब हम अपनी ट्रिक वाला मेथड पढ़ेंगे उसमें हमें मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं होगी। तो लेट अस सी कि हमारा ट्रिक वाला मेथड कैसा है। ये जो 1/7 है, 0 पॉइंट इक्वल है हमारा 0.14285 के। ये एक मैजिकल नंबर है बिकॉज ये एक साइकिल में चलता है। हमेशा 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। इसको एक सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि हाँ, अगर हमें 14 का टेबल लर्न है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे कैसे, हम एक छोटा सा एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें हम सभी डिजिट्स को लिख लेते हैं जैसे घड़ी में हम लिखते हैं 1, 4, 2, 8, 5, 7। और अगर हमें 14 का टेबल लर्न है तो डेफिनेटली हमें समझ लीजिए कि ये जो
वैल्यूज़ निकालनी है 2/7 की, 3/7 की, इन सब की वैल्यूज़ निकालना हमारे लिए एक बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 1/7 है, तो वी नो 14 वन ज़ा क्या होता है 14, तो सबसे पहली जो पॉइंट के बाद डिजिट आएगी वो आएगी हमारी 14 यानी 14, एंड यहाँ से हम देखेंगे 14, फिर नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी 2857। इसको बिल्कुल इसी तरह से करना है, सबसे पहले 1 आया, 4 आया, फिर 2857। एक और देखते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। जब हम लिखेंगे 2/7, वी नो 14 टू ज़ा क्या होता है 28, तो सबसे पहली जो डिजिट आएगी पॉइंट के बाद में वो 14 टू ज़ा जो होता है दैट इज 28। अगर हमने 28 लिख लिया 28, तो हम इसी तरह से बिल्कुल क्लॉकवाइज चलते जाएंगे। 28 के बाद में अगला है 5 7 1 4, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2/7। बिल्कुल वैसे लिखेंगे, 2 के बाद में 8 है, 8 के बाद में आएगा हमारा 5 7 1 4, सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/7 की। इसी तरह से अगर हम 3/7 की वैल्यू निकालते हैं तो 3/7 की वैल्यू होगी 14 3 ज़ा कितना होता है 42, तो पॉइंट के बाद में जो हमारी वैल्यू आएगी दिस वन गोना बी 42, सो हम लिखेंगे 42। अब ध्यान से देखिए 4 है, 4 के जस्ट बाद में 2 है, एंड 2 के आगे बिल्कुल हम वैसे ही रिपीट कर देंगे। 2 के बाद में है 8, 8 के बाद में है 5, 5 के बाद में 7 एंड 1, सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/7 की। इन द सेम वे हम लिखते हैं 4/7 की वैल्यू, वी नो 14 4 ज़ा जो होता है वो क्या होता है 14 4 ज़ा 56, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा है कि हमने सिर्फ यही जो डिजिट्स हैं, यही 6 डिजिट्स जो है हमारे पास, इन्हीं को यूज़ कर हमें इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। सो 56 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 57 अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 56 के, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 5 7 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 56, तो 5 7, उसके बाद में बिल्कुल सेम वे में 7 के बाद में क्या आएगा 1 4 2 8 एंड 5, सो यहाँ से हमें 4/7 की वैल्यू भी मिल गई। अब हम निकालते हैं 5/7 की वैल्यू, तो 14 5 जा वी नो 70 होता है, यहाँ पर 70 नहीं है लेकिन 71 है, 71 है, सो हम लिखेंगे 0.714285, सो 5/7 की वैल्यू हो जाएगी 0.714285। नेक्स्ट वी हैव 6/7 की वैल्यू भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। 14 6 जा होता है 84, लेकिन 84 तो नहीं है हमारे पास, बट वी कैन राइट 85। देखो 84 के नेक्स्ट है हमारे पास 8 के बाद में 5, 82 पीछे तो नहीं जाएंगे क्योंकि साइकिल हमें यही फॉलो करना है, तो 8 के जस्ट इधर साइड है 5, तो हम लिखेंगे 857142 सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी कि हमें इस साइकिल को सिर्फ याद रखना है, जो हमारी 1/7 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं उन वैल्यूज़ का साइकिल है। उसके बाद में हमारे पास 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द टेबल ऑफ 14, अगर हमें 14 का टेबल आता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से एक स्मॉलर ट्रिक के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और इजीली हम हमारे मैथ्स के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।